परियों की सरजमीन का महल जगमगा रहा था, लेकिन एक दिन जादू का शीशा जो सिर्फ सच दिखाता था महल से गायब हो गया। जैसे ही शीशा गायब हुआ, पूरी परियों की दुनिया अंधेरे में डूबने लगी। शीशा उनकी रोशनी और सच्चाई का जरिया था और उसके बगैर उनका वजूद मध्यम पड़ रहा था। शहजादी परी नारेना ने फैसला किया कि वो हर हाल में शीशा वापस लाएगी। इसने अपने सबसे अच्छे दोस्त, एक नन्हे इंसानी बच्चे उमर को साथ लिया और शीशे की तलाश के लिए निकल पड़े। जंगल का जादू और मक्खी पीट उनका पहला पड़ाव एक गहरे जंगल में था। जंगल में हर तरफ सब्ज रोशनी झिलमिला रही थी और माहौल पुरस्कार सा था। वहां इन्हें एक चमकती हुई मक्खी पी मिली जो उनके सामने आकर रुकी। इसने इन दोनों को बताया कि जादू के शीशे को अंधेरे की परी ने चुरा लिया है। अंधेरी परी अब अपने जंगल में छुपी हुई है, जहां वो शीशे को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। अंधेरे की परी का जंगल। नारेना और उमर ने हिम्मत नहीं हारी और अंधेरे की परी के जंगल की तरफ रवाना हो गए। ये जंगल आम जंगलों से मुख्तलिफ था। हर तरफ तारीकी छाई हुई थी और झूठे कहकहे और खौफनाक आवाजें हर सम से आ रही थी। जंगल के बीचों बीच वो अंधेरे की परी से आमने सामने हुए। वो लंबे गाउन में मलबूस थी, इसकी बड़ी काले रंग की आंखें खौफनाक थी और वो जादू के शीशे को मजबूती से पकड़े खड़ी थी। नारेना ने अपनी जादुई छड़ी का इस्तेमाल किया, लेकिन अंधेरी परी का जादू ताकतवर था। इसी दौरान उमर ने अपनी दिलेरी दिखाई और परी से बात करने की कोशिश की। वो समझ गया कि अंधेरे की परी को तन्हाई ने इतना तल्ख बना दिया था। नारेना ने भी इसकी मदद करने की पेशकश की और आखिरकार दोनों ने मिलकर परी को कायल कर लिया कि दोस्ती और रोशनी की ताकत ज्यादा मजबूत होती है। शीशे की वापसी और रोशनी का जश्न। अंधेरी परी ने मुआफी मांगी और शीशा वापस कर दिया। नारेना और उमर शीशे को महल ले आए, जहां जैसे ही शीशा अपनी जगह पर पहुंचा, एक जादुई धमाका हुआ और पूरी परियों की दुनिया दोबारा रोशन हो गई। महल और परियों की सरजमीन रोशनी और खुशियों से भर गई। तमाम परियां खुशी से झूम उठीं और नारेना और उमर का शुक्रिया अदा किया। यही वो दिन था जब परियों ने सीखा कि रोशनी और सच्चाई को कभी किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहिए और दोस्ती हर अंत